नमस्कार। खान पान की बदलती तस्वीर। लेखक श्री पयाग शुक्ल ने खान पान की बदलती तस्वीर पाठ के माध्यम से वर्तमान भारतीय समाज में खान पान की आधुनिक मिश्रित शैली पर विभिन्न जानकारियों को साझा करते हुए इसके कारण, लाभ तथा दुष्प्रभाव को बताने का प्रयास किया है। इस निबंध लेखन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है जो उपसर्ग की मदद से बने हैं, जैसे प्रक्रिया, सुयोग, दुर्भाग्य, दुर्गति इत्यादि। आइए हम उपसर्ग की योग से बनने वाले शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि यौगिक शब्द रचना की बात की जाए तो ये 4 प्रकार से होती है। उपसर्ग के योग से, प्रत्यय के योग से, संधि द्वारा तथा समास द्वारा। आइए एक एक करके इन चारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द से पूर्व जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ है समीप में बैठकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग के योग से धातु का अर्थ बलपूर्वक बदल जाता है, जैसे हार शब्द प्र के योग से प्रहार, आ के योग से आहार, सम के योग से संहार, उप के योग से उपहार तथा परि के योग से परिहार हो जाता है। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। पहला संस्कृत उपसर्ग, दूसरा हिंदी उपसर्ग, तीसरा उर्दू या अरबी फारसी उपसर्ग और चौथा संस्कृत की कुछ अव्यय। आइए इनके बारे में एक एक कर जानकारी प्राप्त करते हैं। संस्कृत उपसर्ग के उदाहरण अतिरिक्त। अतिरिक्त में अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार अधिकार में अधि, अनुभव में अनु, अपमान में अप, अभिमान में अभि तथा अभिलाषा में अभि, ये संस्कृत उपसर्ग के उदाहरण हैं। यदि हिंदी उपसर्ग की बात की जाए तो अधपका में अध, 59 में उन, दुबला में दु, निडर में नि और भर पेट में भर हिंदी उपसर्ग के कुछ उदाहरण हैं। यदि उर्दू या
अरबी फारसी उपसर्ग की बात की जाए तो उसके उदाहरण स्वरूप कमजोर में कम, खुश खबरी में खुश, गैर हाजिर शब्द में गैर, नाराज शब्द में ना और सरहद शब्द में सर उर्दू या अरबी फारसी उपसर्ग के उदाहरण हैं। संस्कृत के अव्यय शब्दों के रूप में कुछ उदाहरणों को देखते हैं, जैसे अंतःकरण में अंतः, इतिहास शब्द में इति, चिरायु शब्द में चिर, सहचर शब्द में सह तथा स्वदेश शब्द में स्व संस्कृत के अव्यय शब्दों के रूप में उपसर्ग के उदाहरण हैं। धन्यवाद।